आपने भी खाया है, देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तो व्हाइट हाउस में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन नजर आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रमों में हिस्सा भी वहां पर लिया है और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए खास डिनर का भी आयोजन किया गया था। उस डिनर से जो तस्वीरें सामने आई थी उसने दुनिया को बताया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उस डिनर पार्टी को लेकर अब हंगामा मच गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिनर पार्टी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। जी हां, कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी का यह डिनर 25,000 करोड़ रुपए का पड़ गया है। पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने विदेश में इतना महंगा डिनर किया कि देश को 25,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए हैं। और अब जब ये बयान कांग्रेस की तरफ से आया है तो उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है, देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस वाले डिनर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे 25,000 करोड़ रुपए का डिनर बता रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने खास तौर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया था। अब उसी डिनर पार्टी को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है और तमाम तरीके से गंभीर आरोप लगा रही है। फिलहाल देखिए अमेरिका से आई डिनर पार्टी की वो तस्वीरें जिस पर इस वक्त कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है, देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोनाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है। ये हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक
बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा।